शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चीन में सोने की खदान में जोरदार धमाका हो गया है। 22 नाबालिग गोल्ड माइंस में फंस गए। पूर्वी चीन के शानडोंग में गोल्ड माइंस में यह विस्फोट हुआ है। फंसे लोगों को बचाने में जुटी है इस वक्त राहत और बचाव की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश। 218 सांसदों ने महाभियोग के प्रस्ताव पर दी सहमति। ट्रंप पर लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने का आरोप। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के दावे से दुनिया में मचा हड़कंप। वेबसाइट ने ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का कर दिया दावा। समय से 9 दिन पहले कार्यकाल खत्म करने के दावे से सनसनी। छानबीन के बाद खुलासा, स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट में काम करने वाले इंटर्न ने छेड़छाड़ की थी। इंटर्न राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज था। ट्रंप के खिलाफ पेश महाभियोग प्रस्ताव पर फिलहाल वोटिंग की तारीख नहीं है तय। आज या कल हो सकती है वोटिंग। 16 जनवरी को अमेरिका में बड़े विद्रोह का खतरा। एफबीआई ने दी चेतावनी। वॉशिंगटन का रुख कर सकता है हथियारबंद दस्ता। वॉशिंगटन में सुरक्षा बढ़ाई गई। शपथ ग्रहण पर विद्रोह के अलर्ट पर जो बाइडेन का बयान। कहा, मैं धमकियों से डरता नहीं। कैपिटल हिल हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप रवाना। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन से भरे 3 ट्रक रवाना किए गए। पुणे में कोविशील्ड वैक्सीन से भरे ट्रक को पूजा पाठ और नारियल फोड़कर रवाना किया गया। फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। वैक्सीन ले जा रहे हर ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस। देश भर में कड़ी सुरक्षा में भेजी जा रही कोरोना की वैक्सीन। भारत में बन रहा है वैक्सीन का सुपर पावर। 12 से ज्यादा देशों ने की मेड इन इंडिया टीके की डिमांड। दुनिया के कई देश वैक्सीन के लाखों डोज के लिए भारत सरकार से कर चुके हैं गुजारिश। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी मिले हैं ऑर्डर। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती। पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों को वैक्सीन देगा हिंदुस्तान। और अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी अफसर ने जंगी ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान 90% तक यूरेनियम संवर्धित करने में सक्षम है। यह कहा गया है परमाणु बॉम्ब के लिए यूरेनियम 90% तक संवर्धित होता है। समझौते के तहत सिर्फ 4% तक शुद्धता की इजाजत है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण पर हिंसा का साया देखते हुए वॉशिंगटन के मेयर की अपील। ज्यादा से ज्यादा लोग वर्चुअल तरीके से शपथ ग्रहण में शामिल। बुधवार को अमेरिकी संसद में 25वें संशोधन पर चर्चा होगी। इस व्यवस्था के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को बदला जा सकता है। कैपिटल हिंसा को देखते हुए अमेरिका में मिशिगन प्रशासन का बड़ा फैसला। हथियार ले जाने पर लगाई गई पाबंदी। बाइडेन के शपथ ग्रहण को देखते हुए वॉशिंगटन में नेशनल पार्क 24 जनवरी तक बंद। शपथ समारोह में धमकी को देखते हुए स्मारक को बंद किया गया। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा भड़कने की चेतावनी। अमेरिकी हिंसा पर सीनेटर लिंडसे ग्रैहम का बयान। कहा, दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत। दंगाइयों को ढूंढने में हर संभव मदद के लिए तैयार। 3 करोड़ कोरोना फाइटर्स का खर्च उठाएगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों से अपील, अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जाए। 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो जाएगा कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। केंद्र और राज्य सरकारों ने कमर कसी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सभी राजनेताओं से अपील। कहा कि वैक्सीन के लिए कतार में ना लगे नेता, करें अपनी बारी का इंतजार। सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार से मिला वैक्सीन का ऑर्डर। 200 रुपए प्रति डोज होगी कोविशील्ड की कीमत। बाजार में 1000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से होगी कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन की डोज कर रही तैयार। अमेरिकी संसद में हिंसा पर एफबीआई का बड़ा खुलासा। उपराष्ट्रपति को बंधक बनाने की थी बड़ी साजिश। नैन्सी पेलोसी को भी संसद के अंदर बंधक बनाना चाहते थे दंगाई। अमेरिकी संसद में हिंसा पर मेलानिया ट्रंप का ट्वीट। संसद में हिंसा को बताया दुखद। अपने पति डोनाल्ड ट्रंप का बचाव किया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने भीड़ को नहीं भड़काया। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर बयान पर मेलानिया ट्रंप की निंदा। मारे गए दंगाइयों के बाद पुलिस अफसर की मौत पर दुख जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में घोषित की इमरजेंसी। वॉशिंगटन में कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती। इमरजेंसी के दौरान प्रशासन की हर मांग को पूरा करने के आदेश। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए बड़ा फैसला। 15,000 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जाएगा।
20 जनवरी को शपथ लेंगे बाइडेन। कैपिटल हिल हिंसा में मारे गए पुलिस वालों को दी गई आखिरी विदाई। दंगाइयों ने सिर पर आग बुझाने वाले सिलेंडर से मारा था। अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस। फ्लोरिडा के एडम जॉनसन को भेजा गया जेल। तोड़फोड़ करने, चोरी करने और हिंसा फैलाने का आरोप। ट्रंप को बैन करने के बाद ट्विटर को भारी नुकसान। ट्विटर को $5 बिलियन का घाटा। ट्विटर की शेयर वैल्यू को जबरदस्त झटका लगा। अमेरिका में हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा, ट्रंप को महाभियोग के जरिए हटाना चाहिए ताकि फिर न लड़ पाए राष्ट्रपति चुनाव। देश भर में हर रोज 13 लाख लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को लेकर आईआईटी मद्रास की रिसर्च में बड़ा खुलासा। सांस रोकने से कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ सकता है। भारत में पहली बार मिला अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन। इस पर 3 तरह की एंटीबॉडीज बेअसर हैं। कोरोना के इलाज पर टैक्स में छूट का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र में सरकार इनकम टैक्स में दे सकती है छूट। इस वक्त की एक अहम खबर, चीन से तनाव के बीच ताइवान ने की है बड़ी तैयारी। ताइवान ने सुंगफेंग IIE मिसाइल की है तैनात। 1200 किलोमीटर तक टारगेट को मार गिराने में सक्षम। चीन के साथ LAC विवाद के बीच लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर CDS जनरल बिपिन रावत। LAC पर तैनात जवानों से की मुलाकात। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। LOC और LAC पर हालात की जानकारी दे सकते हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ और ISI प्रमुख से इमरान खान की मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय स्तर की सुरक्षा से जुड़े हालात पर चर्चा। पाकिस्तान की सेना को हर वक्त सता रहा है भारत के हमले का खौफ। पाक सेना के प्रवक्ता का बयान, हाइब्रिड वॉर कर रहा है भारत। पाक सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान के मलकंद में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। पाकिस्तान की सरकार को बताया भ्रष्ट और अक्षम। 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने खोला मोर्चा। PDM चीफ फजलुर रहमान ने भ्रष्टाचार को लेकर लगे आरोपों को साबित करने की NAB को दी चुनौती। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रदर्शन का ऐलान। पाकिस्तान के मलकंद में बिलावल भुट्टो ने भी इमरान सरकार को घेरा। कहा, जनता के संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है पाक सरकार। पाकिस्तान में ब्लैकआउट पर इमरान सरकार का एक्शन। 7 बड़े अफसरों को किया निलंबित। अभी भी कई इलाकों में बत्ती गुल। चीनियों के लिए काल बने बलूच विद्रोही। पाकिस्तान की सेना बलूच विद्रोहियों के सामने लाचार। चीनी प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात 7 पाकिस्तानी जवानों की हुई थी हत्या। 2021-22 के आम बजट पर भी कोरोना का असर। पहली बार जब नहीं छपेगा बजट की सॉफ्ट कॉपी का वितरण होगा। दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में गुरुवार को पहुंचेगा कोरोना वैक्सीन। पंजाब और छत्तीसगढ़ ने किया वैक्सीनेशन से इंकार। मध्य प्रदेश में कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी। 16 जनवरी को 302 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा टीकाकरण। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। देश भर में बर्ड फ्लू की बड़ी दहशत। तेलंगाना में चिकन के बाजार में 50% की गिरावट आई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने व्हाट्सएप का किया बॉयकॉट। नई प्राइवेसी पॉलिसी से है खफा। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का भी व्हाट्सएप छोड़ने का ऐलान। तुर्की और ग्रीस में जल्द हो सकता है समझौता। तुर्की की ग्रीस से सीमा विवाद को खत्म करने की अपील। चीन से जारी तनाव के बीच भारत की दरिया दिली। चुशूल में चीन के सैनिक को भारत ने लौटाया। 8 जनवरी को चीन का यह सैनिक भारत की सीमा में घुस आया। अमेरिका के खिलाफ चीन की बड़ी तैयारी। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की। हजारों मील की दूरी से युद्धपोतों को टारगेट करने में सक्षम। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 9 आतंकी ढेर। 5 तालिबानी और 6 और लोगों की मौत। इजराइल ने अपनी सीमा पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। लाल सागर के नजदीक इलाक के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल, आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी दिखी। ग्रीस के विरोध के बावजूद ब्रिटेन ने तुर्की की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। ब्रिटेन की 5वीं पीढ़ी के TFX फाइटर जेट बनाने में तुर्की की मदद करेगा ब्रिटेन। किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दोपहर 12 बजे तक आ सकता है फैसला। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर लगाई फटकार। आंदोलन का हल ना निकाल पाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज।
किसान आंदोलन पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगाने की बात कही। अदालत ने कहा मामले को हैंडल करे सरकार, नहीं तो कोर्ट लेगा एक्शन। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 48वां दिन है। भीषण सर्दी में बॉर्डर पर अब भी अपने जिद पर अड़े हैं किसान। रूस, अजरबैजान और आर्मेनिया में समझौता, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को लेकर बनी सहमति। मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बातचीत। इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर भी हुई बात। अमेरिका जल्द ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लेगा बड़ा एक्शन। 3 बड़े लीडर्स को घोषित करेगा ग्लोबल आतंकी। अमेरिकी सेना ने दिखाई अपने विकसित होवित्जर की ताकत। अमेरिका के सैनिक होवित्जर के साथ वॉर ड्रिल करते दिखे। रूस की नौसेना ने अपने मिग-31 फाइटर जेट को घातक मिसाइल से किया लैस। मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। सड़क हादसे में गंभीर तौर पर जख्मी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की हालत खराब। गोवा के अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोवा के सीएम खुद अस्पताल में मौजूद। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की पत्नी और उनके पीएस की मौत। कार में 6 लोग सवार थे। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गाड़ी की परखच्चे हो गए। बिहार के बाद यूपी की सियासत पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। आज पहली बार वाराणसी के दौरे पर ओवैसी। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ पूर्वांचल के 4 जिलों का दौरा करेंगे ओवैसी। जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। गुरुवार को वुहान जाएगी डब्ल्यूएचओ की टीम। कोरोना की उत्पत्ति का लगाएगी पता। दुनिया भर में कोरोना ने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया। चीन ने भी की डब्ल्यूएचओ की टीम के वुहान जाने की पुष्टि। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारी चीनी अफसरों और वैज्ञानिकों से बात करेंगे। चीन ने सहयोग का भरोसा दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया वैक्सीन की दूसरी डोज। बाइडेन को फाइजर वैक्सीन का डोज दिया गया। ब्रिटेन में कोरोना का जारी कहर। 24 घंटे में 46,000 नए केस सामने आए। महामारी ने एक दिन में 529 लोगों की जान ली। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा यह मुश्किल वक्त है। अमेरिका में 2 गोरिल्ला कोरोना पॉजिटिव। कैलिफोर्निया में सैन डिएगो जू सफारी पार्क में गोरिल्ला को कोरोना। सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत के बाद जांच की गई। विवादित बयान देने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका। न्यायिक हिरासत में भेजे गए सोमनाथ भारती। कल सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विवादित बयान देने पर एक शख्स ने सोमनाथ भारती पर फेंकी थी स्याही। पुलिस की हिरासत में आरोपी शख्स। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटों की दबंगई। उद्योगपति की गाड़ी में मारी टक्कर और जमकर तोड़फोड़ की। उद्योगपति के स्टाफ के साथ भी बदसलूकी। अलीगढ़ में उद्योगपति की गाड़ी में टक्कर मारने और बदसलूकी के आरोप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। गलवान के शहीदों को वीरता पुरस्कार देने की सिफारिश। 26 जनवरी को दिए जाएंगे चक्र सीरीज के अवार्ड। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीन सेंटर पर लंबी कतारें। न्यू कैसल में वैक्सीन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग दिखे। कोरोना वैक्सीनेशन पर पाकिस्तान की हालत खराब। 10 में से 8 लोगों को नहीं लग पाएगा टीका। पाकिस्तान में धीरे धीरे चल रही है वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की प्रक्रिया। पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय वैक्सीन की चर्चा। पैनलिस्ट बोले भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन, हमारे पास है 0। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी का खतरा। गुप्त स्थान पर वैक्सीन को स्टोर करेगी सरकार। अगले कुछ हफ्तों में भारत से मिलेगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच साउथ कोरिया का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा गुवाहाटी के प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आज से विवेकेर जाखेर अभियान। श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट स्थित विवेकानंद निवास स्थल तक पदयात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल में विवेकेर जाके पदयात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी और कैलाश विजयवर्गीय भी शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जबरदस्त सियासत। आज टीएमसी विवेक चेतना उत्सव निकालेगी। गोल पार्क,
हाजरा तक निकाला जाएगा जुलूस। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए 2 दिवसीय अभ्यास आज से नौसेना, कोस्ट गार्ड समेत कई सुरक्षा एजेंसियां हिस्सा लेंगी। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए अभ्यास के दौरान तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा भरपूर इस्तेमाल। मछली पकड़ने वाले समुदाय की क्षमता का भी आकलन होगा। राष्ट्रवादी नेता सदर जापरोव बने किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति, बड़ी जीत के साथ हुए निर्वाचित। अमेरिका के टेक्सास में बर्फबारी बनी मुसीबत, घर की छतों और सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जमी। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की आशंका जताई। भीषण बर्फबारी की वजह से जम गया जापान, तोयामा एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, जारी किया गया अलर्ट। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक होटल में लगी भीषण आग, आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नौकरी से निष्कासित शिक्षकों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, परमानेंट नौकरी की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बाघ से दहशत, भिनगासे सटे गांव के करीब झाड़ियों को बनाया गया ठिकाना। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। जयपुर के मानसरोवर में घर में अकेली रह रही शिक्षक की पड़ोसी ने चाकू घोंपकर हत्या की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुत्ता घुमाने के दौरान टोकने से युवक नाराज था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।